Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। ठीक है, सब लोग सीधे बैठ जाइए, थोड़ा आंखों को बंद कीजिए और भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण कीजिए। Hare
श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा देवी की, श्री नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की, श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। सब लोग अपने हाथों को जोड़ लीजिए और मंगलाचरण का पाठ कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण। तो आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और परम सौभाग्य है हम सभी का कि प्रत्येक बुधवार को हम सभी यहाँ एकत्रित होते हैं और श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण इत्यादि ग्रंथों का आश्रय लेके हम लोग भक्तिमयी चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय है। पिछले बार हमने बहुत सुंदर जो पंचम अध्याय का श्लोक है उस पर चर्चा की थी।
तो आज हम लोग सप्तम अध्याय का श्लोक संख्या 14, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है 14, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। आप लोग चाहे तो जिसके पास भगवद गीता है निकाल लीजिए, अन्यथा मोबाइल में भी आप लोग देख सकते हैं। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, पहले डराने वाला है और फिर सांत्वना देने वाला है। करते हैं। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। शब्दार्थ इस प्रकार से है, दैवी दिव्य ही निश्चय ही एषा यह गुणमयी तीन गुणों से युक्त मम मेरी माया शक्ति दुरत्यया पार कर पाना कठिन दुस्तर माम मुझे एव निश्चय ही ये जो प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं माया मेताम इस माया के तरंती पार कर जाते हैं वे। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य हम लोग चर्चा के दौरान पढ़ते हुए जो है विचार करेंगे। तो बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, सप्तम अध्याय 14वां श्लोक है ना। इसके आगे पीछे भी यदि जाए तो इसके पहले वाले श्लोक में 13वें श्लोक में भगवान जो है तीन गुणों द्वारा मोहग्रस्त यह संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि इस संसार में जितने भी जीव हैं ये तीन गुणों से बद्ध है। ठीक है, हम सभी जीवात्माएं हैं, लेकिन कौन सी जीवात्माएं हैं? बद्ध जीवात्माएं। बद्ध का अर्थ क्या है?
बंधी हुई है ना। बद्ध का अर्थ होता है बंधी हुई। अब हम में से कौन बंधा हुआ है? कोई है बंधा हुआ? अभी आपने हाँ कहा ना, अभी आप मना कर रहे हैं, तो हम कैसे बंधे हुए? हाँ विद्यानंद बताइए। 3 गुणों से हम लोग बंधे हुए हैं, है ना। हम नहीं किसी हथकड़ी से बंधे हुए हैं, नहीं पाँव में बेड़ी है ना? लेकिन फिर भी हम लोग बंधे हुए हैं। ये 3 गुण ऐसे हैं जो हमको ऐसे बांध के रखे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम बंधे हुए हैं। भगवान की जेल भी दिव्य है। इस भौतिक जगत की जो जेल होती है, जब भी किसी नगर की स्थापना होती है, नया सिटी बनता है, नया टाउन बनता है, तो सरकार सबसे पहले क्या बनाती है? क्या बनाती है पता है? क्या बनाती है बताइए जयश्री कुमार माता जी, क्या बनाती है पहले? यहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला कौन? इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट, आपने तो उत्तर दे दिया। सरकार सबसे पहले जेल बनाती है, स्कूल नहीं बनाती है, हॉस्पिटल नहीं बनाती है, सबसे पहले जेल बनाती है। पता है क्यों? क्योंकि सरकार को पता है कि जैसे ही नगर बसेगा सबसे पहले चोर उचक के आएंगे और वो गलत कार्य करेंगे, और गलत कार्य को जो है रोकने के लिए सरकार सबसे पहले जेल बनाती है। लेकिन वो जेल कैसी होती है? बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, है ना? अंदर कैदियों के लिए अलग से जो है जगह रखी जाती है। जो खूंखार कैदी होते हैं उनको एकदम अलग से रखा जाता है। और ये व्यवस्था इसलिए है कि समाज जो है ये शांति से अपना जीवन व्यापन कर सके। सोचो अगर जेल नहीं हो तो हमारा क्या होगा? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है सरकार का। अगर जेल नहीं हो तो हम रात को चैन से सो नहीं सकते, है ना। ये सारे चोर उचक्के जितने भी हैं, डाकू हैं, टेररिस्ट हैं, सब बाहर घूमेंगे। तो ये भौतिक जगत की जेल है ना, जो हम लोग बनाते हैं। भौतिक जगत की भी नहीं, ये हमारे शहरों की या हमारे गांवों की, हमारे देश की जेल। लेकिन अब ठीक है, और थोड़ा सा इस पे विस्तार करते हैं कि इन जेलों में जो कैदी होते हैं इनकी क्या इच्छा होती है? जो जेल के अंदर गया है ना, कुछ जुर्म करके, कुछ पापमय कृत्य करके जेल में गया है, उस कैदी की इच्छा क्या होती है? कब मैं बाहर निकलूंगा, ठीक है, यही उसकी इच्छा होती है। कब मैं यहां से बाहर निकलूंगा, है ना। कैसे भी करके, कूद के, किसी को मार के, या अपनी सजा को पूरी करके मैं यहां से बाहर निकलूं, ताकि मेरा यातना युक्त ये जीवन जो है ना, ये समाप्त हो जाए। ये हर कैदी की इच्छा होती है। उस कैदी को बांधा जाता है और उसको जो है कठिन परिश्रम करवाया जाता है, ठीक है। ये सब आपने पिक्चरों में देखा होगा। अब ये महाराज का थोड़ा कुछ कीजिए। दीदी को बोलो वहां नीचे बैठने के लिए, वही सुनेगी भी और काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जेल में कैदी की ये अवस्था होती है कि वो ये सोचता है कि कब मेरा यातना युक्त जीवन समाप्त हो और कब मैं यहां से बाहर निकलूं। लेकिन
भगवान की अनेकों शक्तियों में से एक शक्ति है जिसका नाम है माया, है? जिसकी आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से ये शक्ति कैसी है। सबसे पहले क्या शब्द आया, दैवी, है ना। ये दिव्य शक्ति है, भगवान की शक्ति है और दिव्य है। देवी येषा गुणमयी, अब 3 गुणों से युक्त है। ये शक्ति जो है भगवान की, ये 3 गुणों से युक्त है। मम माया दुरत्यया, ये मेरी शक्ति है। और कैसी शक्ति है, दुरत्यय। इसको पार करना जो है भगवान कह रहे हैं कठिन, दुरत्यय, है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है। अब गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरी इस माया शक्ति से पार पाना जो है ये दुरत्यय है। तो हमारी दशा क्या होगी। हम गीता क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम गीता। कुशल योगेश्वर प्रभु क्यों पढ़ रहे हैं गीता, माया को पार करने के लिए, है? लेकिन गीता में ही भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया को पार करना ये दुरत्यय है। मैंने प्रारंभ में क्या कहा, ये श्लोक ऐसा है जिसकी पहली लाइन बहुत डराने वाली है। अब हम इसको पार ही नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारा क्या होगा। ये जो लोग सुला माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, है ना, ये सब कर रहे हैं, अगर माया को पार कर ही नहीं सकते हैं तो फिर हमारा क्या होगा। तो दूसरे ही लाइन में भगवान सांत्वना दे रहे हैं ना। वो सांत्वना हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये माया शक्ति क्या है ना, इसका एक नमूना जो है हम इस उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे कि इस भौतिक जगत की जो जेल है उसमें तो बड़ी बड़ी दीवारें होती है ना। जितना सख्त कैदी हो उतना सख्त जो है बंधन होता है, लेकिन माया के द्वारा रची गई ये एक ऐसी जेल है ना। अब विरोधास्पद बात समझिएगा, ये माया के द्वारा रची गई जेल जिसमें हम लोग सब इस भौतिक जगत में जो है ऐसे ही एक कारागार है। लेकिन माया के द्वारा एक ऐसा कारागार रचा गया है, यहां पे किसी को बंधन नहीं है। हम लोग को किसी को बंधन है, हाथ में हथकड़ी नहीं है, पैरों में बेड़ी नहीं है। सबसे पहला विरोधास्पद बात है, कोई बंधन नहीं है ना, फिर भी हम लोग बंधे हुए हैं। सोचो कितना सूक्ष्म ये बंधन है जिसका वर्णन ठाकुर जी ये 7वें अध्याय में कर रहे हैं। हमें कोई बंधन नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी हम बंधे हुए हैं। ये अनुभव करने की बात। किससे बंधे हुए हैं, 3 गुणों से हम बंधे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण और ये 3 गुणों से माया ने हमें बांध के रखा है। कभी सतोगुण का प्रभाव अधिक होता है तो हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, कभी रजोगुण का प्रभाव हावी होता है ना, तो हम कुछ सर्जन करने के लिए प्रेरित होते हैं, कुछ क्रिएट करने के लिए। हम जितनी भी हमारी ये जो क्रिएटिव शक्ति है ना, ये सारी शक्ति जो है ये रजोगुण के प्रभाव में जो है हमसे ये कार्य करवाती है। और कभी तमोगुण का प्रभाव इतना हावी हो जाता है ना, किसी से घृणा करना, कोई प्रकार की हिंसा करना, क्रोध करना, है ना, ईर्ष्या करना, ये सारे कार्य जो है ये तमोगुण के प्रभाव में हमसे हो जाता है। अब बताइए हमको क्रोध आता है कि नहीं आता है?
सबको आता है ना? हम किसी से ईर्ष्या करते हैं कि नहीं करते? भक्त समाज में आने के बाद भी हम ईर्ष्या करते हैं कि नहीं करते? हमारे घर परिवार में हम किसी से ईर्ष्या करते हैं कि नहीं करते? कहने को परिवार है, लेकिन फिर भी ईर्ष्या, घृणा, है ना, द्वेष करना, ये सब क्यों होता है? क्योंकि माया ने हमें तमोगुण से बांध के रखा है ना। कभी सर्जन करने की भी इच्छा होती है। ये रोज हम लोग जो विरार से सुबह 8 साढ़े 8 की लोकल पकड़ के भागते हैं, अंधेरी, चर्चगेट, है ना, ये क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उस समय पे रजोगुण का प्रभाव अधिक होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि सतोगुणी कार्य करने के लिए कौन सा समय योग्य है, रजोगुणी कार्य करने के लिए कौन सा समय योग्य है, और तमोगुणी कार्य किस समय में सबसे ज्यादा अपना अधिक प्रभाव दिखाते हैं। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग जेल की बात कर रहे हैं, है ना, कि ये माया ने कैसी जेल बनाई। जेल में सब बंधन में होते हैं, लेकिन माया के द्वारा सर्जित ये जो कारागृह है, इसमें हम दिखने के लिए सब मुक्त है ना, लेकिन फिर भी हम सूक्ष्म प्रकार से बंधे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि रजोगुण तो पूरा रजोगुण है, सतोगुण तो पूरा सतोगुण है ना, ये मिक्स भी होता है। सतोगुण और रजोगुण दोनों साथ में प्रभाव करते हैं, कभी रजोगुण और तमोगुण साथ में प्रभाव करते हैं। तो माया का ये जो कारागृह है, इसमें पहली बात तो ये है कि किसी के ऊपर कोई स्थूल बंधन नहीं है, लेकिन सूक्ष्म बंधन ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं देता। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से हमें उस सूक्ष्म बंधन से परिचित कर रहे हैं। 13वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तीनों गुण सतो, रजो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार, देखिए ये सारा संसार किससे मोहग्रस्त है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इससे ये सारा संसार मोहग्रस्त है, मोहित है। अब ये मोह शब्द जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग इसको इस्तेमाल तो कर लेते हैं, है ना, कि मुझे मोह हो गया है, मैं मोह में पड़ गया हूं, है ना। शोक, मोह और भय, ये तीन शब्दों को हमें समझना चाहिए, ये क्या है। इसको प्राय हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये तीन का वास्तविक अर्थ क्या है और हमें इनसे परे होना है। तो शोक होता है कि नहीं? सब शोक कब होता है? जिसको जवाब देना है हाथ खड़ा कीजिए। मोह से शोक उत्पन्न होता है, जब अपना कोई अपने से अलग होता है, अपना कोई अपने से अलग हो तो शोक होता है। चलो ठीक है। और किसी का कोई विचार है? मतलब आप सब शोक से रहित है, सब लोग, किसी को शोक होता ही नहीं। हाँ, भूतकाल में जो वेरी गुड, वेरी गुड। भूतकाल की कोई घटना जो घटी हो, जिसके कारण हमें दुख उत्पन्न होता है, जिसको याद करके, उसे शोक कहते हैं ना। भूतकाल में मेरे साथ ये हुआ, मेरी सास ने मुझे बेलन से मारा था, है ना, या मेरे पति ने जो है मुझे मेरे एनिवर्सरी में सोने का हार देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन लेकर नहीं आए, है ना। और पूरा जिंदगी भर हम उसको जो है घिसते रहते हैं, उस कैसेट को। इसे क्या कहते हैं? शोक। ठीक है, क्लियर हुआ एक बात। दूसरी बात, मोह। मोह क्या होता है? ठीक है, आप रुकिए, आपको पता है, आप सब लिखते हैं, इसके लिए आपको सब पता है। मोह क्या होता है? मेरा
मैं वेरी गुड, मेरा। विषय वस्तु और जागृतिक देह देह भाव वस्तु के प्रति आसक्ति। फिर से एक बार बोलो। सब विषय लोग ध्यान से सुनिए। विषय वस्तु और जागृतिक देह भाव के प्रति आसक्ति। ठीक। विषय वस्तु और जागृतिक देह भाव की आसक्ति, ठीक है, ओके, बहुत अच्छा आपने बताया। वर्तमान में जिसे मैं अपना मानता हूं, है ना, वर्तमान में मैं जिसे अपना मानता हूं, सबसे पहले हम अपना किसको मानते हैं? सबसे पहले फर्स्ट शरीर को। शरीर से मोह उत्पन्न होता है। जब हम ये मानते हैं कि मैं ये शरीर हूं, है ना, वहां से मोह उत्पन्न होता है। और शरीर को मैं मान लेने के बाद शरीर से जुड़ी हुई जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनको अपना मान लेने से जो कष्ट उत्पन्न होता है उसको मोह कहते हैं। ठीक है, शोक समझ में आ गया, मोह समझ में आ गया। अब भय समझना इजी होगा। अगर आपकी खिड़की खुली हुई है तो भय क्या होता है बताइए, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कीजिए। आपको लास्ट चांस, मुझे मालूम है कि आपको पता है। हाँ, ओम प्रकाश प्रभु, मृत्यु से। चलो, अच्छा उदाहरण, सबको मृत्यु का भय, ठीक है। और थोड़ा सोचिए, भय का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को खोने का डर, ठीक है। हाँ माता जी, क्या बात, पकड़ लिया माता जी ने। भूतकाल आ गया, वर्तमान आ गया, बचा क्या? भविष्य का। मैं आपको यही हिंट दे रहा था कि भविष्य की चिंता करते हुए जो कष्ट उत्पन्न होता है, मेरा बेटा 10th में पास होगा कि नहीं होगा, है ना, ये साल अप्रेजल में कुछ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये युद्ध खत्म होगा कि नहीं होगा, गैस का बाटला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी भविष्य को लेकर जो चिंताएं है ना, भविष्य के बारे में सोचते हुए जो कष्ट हमें प्राप्त होता है उसे भय कहते हैं। ठीक है, शोक, मोह, भय, ये कहां से उत्पन्न होते हैं? मन से। चलो ठीक है, मन से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मूल कारण क्या है? यही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन्हीं के कारण ये उत्पन्न होता है। और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 गुण से मोहग्रस्त ये सारा संसार, पहला भगवान ने स्टेटमेंट ही दे दिया कि ये पूरा भौतिक जगत जो है वो इन 3 गुणों से मोहग्रस्त है। और भगवान कैसे हैं? भगवान कहते हैं, मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानते। भगवान का एक गुण है कि वो तीनों गुणों से परे है, गुणातीत है ना। उनपे न सतोगुण का, न रजोगुण का, न तमोगुण का प्रभाव होता है। भगवान इन तीनों गुणों से परे है। तो भगवान हमको इनडायरेक्टली कुछ संकेत दे रहे हैं। क्या संकेत दे रहे हैं? कि हमें भी इन तीनों गुणों से परे होना है ना। परे मतलब इनका प्रभाव हमारे पर जब तक हो रहा है ना, इनका प्रभाव जब तक हमारे ऊपर हो रहा है तब तक हम इस भौतिक जगत से मुक्त नहीं हो सकते। इसके लिए मैंने पिछली बार क्या कहा था, 2 हफ्ते पहले कहा था, हम सभी भक्ति के कौन से क्लास में हैं?
नर्सरी में। हम सब भक्ति की नर्सरी क्लास में, और हमको पहुंचना कहां पे है? पीएचडी करना है ना? हम सभी को पीएचडी करना है, तब जाके देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या को हम पार कर पाए। सोचो, ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, पहला तो हम इसको समझते ही नहीं, लेकिन 24 घंटा हम इसके प्रभाव में रहते हैं। 24 घंटे इनका प्रभाव हमारे पर चलते ही रहता है, और पूरा संसार इसी के भीतर ग्रस्त है। भगवान ने ये कह दिया 13वें श्लोक में। अब 14वें श्लोक में भगवान ने किस शक्ति से जो है ये कार्य हो रहा है उसका वर्णन किया। देवी येषा गुणमयी, 3 गुणों से युक्त है। मम माया दुरत्या, ये मेरी माया है ना, मेरी शक्ति है, भगवान कह रहे हैं। तो ये माया शक्ति है ही क्यों? अगर ये माया हो ही नहीं है ना, तो कितना आनंद आ जाएगा। किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, कोई रजोगुण नहीं, कोई तमोगुण नहीं, कोई मारकाट नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई हिंसा नहीं। तो भगवान ने क्यों बनाया माया को? ये प्रश्न उठना चाहिए हमारे मन में। क्यों बनाया भगवान? भगवान जो भी बनाते हैं है ना, वो किसी कारण के बगैर कभी नहीं बनाते। इस संसार में विष है, तो विष के पीछे भी एक कारण है। भले ऐसा लगता है कि विष तो किसी काम का नहीं, ये तो सबको हानि पहुंचाने वाला है, लेकिन विष भी क्यों है, इसके पीछे भी कारण है ना। तो भगवान ने माया को क्यों बनाया, या इस भौतिक जगत की रचना क्यों की, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण कौन है? कारण हम लोग। हमारे लिए, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने जो है ये भौतिक जगत बनाया है। ये 14 भुवनों से जो ये जगत बना है, सबसे नीचे पाताल है और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है ना? और पृथ्वी, जिस लोक पे हम लोग रह रहे हैं, वो मध्य में है। ये पूरा भौतिक जगत है, ठीक है। और ये कितना है? टोटल सृष्टि का खाली 25% है। ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक ये खाली 25% है। 75% भगवान की वो आध्यात्मिक सृष्टि है जिसे वैकुंठ कहते हैं, जहां से हम लोग आए। लेकिन हमने वहां पे क्या किया? बदमाशी। हम सब बदमाश है ना। हम वहां से बदमाशी करके यहां पे आए। भगवान से क्या कहा हमने? हमें तुम्हारी सेवा नहीं करनी है ना, हमें भगवान बनना है ना। हम लोग सब अपने आप में छोटे छोटे भगवान है कि नहीं हम लोग? क्योंकि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, तुम तो मेरी ही संतान हो, है ना, लेकिन कैसी संतान हो? बिगड़ी हुई संतान, है ना। तो बिगड़ी हुई संतान को माता पिता क्या करते हैं? क्या करते हैं? सबको अनुभव है, सुधारते हैं। माता पिता बिगड़ी हुई संतान को छोड़ नहीं देते, उसको सुधारते हैं। तो वैसे ही भगवान ने हम सभी को प्यूरिफिकेशन के लिए, सुधारने के लिए यहां भेजा है। और जिस स्थान पे हमें भेजा गया है ना, उसकी प्रिंसिपल कौन है?
देवी येषा गुणमयी मम माया रखते। ये स्कूल की प्रिंसिपल बहुत खतरनाक है ना। या इस जेल की जो जेलर है ये बहुत खतरनाक है, ये दिखती भी नहीं है ना, और ऐसा मारती है कि पता ही नहीं चलता है। मारे, अगर कोई हमें मारे है ना तो घाव हो जाता है, पता चल जाता है किसी ने मारा है। लेकिन माया ऐसी लात मारती है कि कितनी लात खाने के बाद भी हमें पता नहीं चल रहा है कि हमें कोई मार रहा है। और ये कब तक पता नहीं चलता है? जब तक हम शास्त्रों का आश्रय नहीं लेते, जब तक हम गीता और भागवत का आश्रय नहीं लेते, हम जन्म जन्मांतर से माया की लात खा रहे हैं, है ना। कभी सतोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में माया हमें मार रही है ना, पटक रही है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बहुत टाइम पहले माया का। अब ये क्या चल रहा है, IPL T20 सब चल रहा है ना, इसमें सबसे सक्सेसफुल बॉलर कौन है? सबसे सक्सेसफुल बॉलर कौन है? जसप्रीत बुमराह। क्यों सबसे सक्सेसफुल है? अरे शर्मा मत बताओ, मुझे मालूम है आप लोग सब लोग देखते हो। क्यों सबसे सक्सेसफुल बॉलर माना गया है जसप्रीत बुमराह को? विकेट लेता है, कम रन देता है और ज्यादा विकेट लेता है ना। देखते हो ना, झूठ नहीं बोलता। सबसे कम रन देता है और सबसे ज्यादा विकेट लेता है ना। माया ऐसी बॉलर है ना, 6 के 6 बॉल में हमको आउट कर सकती है, 6 के 6 बॉल। इसीलिए भगवान ने कहा है मम माया दुरत्य है, इसको पार करना। कोई चांस नहीं है हमारे लिए, हम जीत ही नहीं सकते। ये मैच हम हार ही जाएंगे। बताओ तो क्या करना चाहिए? दूसरे लाइन में भगवान आश्वासन दे रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया नेताम तरन्ति। यदि कोई मेरी शरण ग्रहण कर लेता है ना, तो मैं उसको माया से पार करा देता हूं। यहाँ कोई माया माता जी नहीं है, हमारे बिल्डिंग में रहती है माया भाभी। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का बंधन जिससे माया हमें बांधती है, इसको पार पाना दुर्लभ है। क्योंकि हम इसमें फंसे ही रहते हैं और इसमें हम ऐसे कर्म करते हैं कि जिससे हमारे कर्म और बढ़ते जाते हैं, है ना। कर्म ऐसा करना चाहिए जिससे मुक्ति प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि और कर्म हमारे जो है बनते जाए। संक्रांत में पतंग कौन कौन उड़ाए? उड़ाए ना, खिड़की तो पकड़ा हुआ कम से कम। पतंग उड़ाते हैं और जो खिड़की पकड़ता है उसका क्या काम होता है? लपेटना, ठीक है। और वो जो धागा होता है जिसको मांझा कहते हैं, उसमें गूंच नहीं होनी चाहिए, है ना। उसमें गांठ नहीं पड़नी चाहिए। अगर उसमें गुत्ती लग गई तो क्या करना पड़ेगा? उतना वेस्ट हो जाएगा, है ना। उसको सुलझाते सुलझाते संक्रांत पूरी हो जाएगी। तो बेटर ये है कि उसको तोड़ दो
और गांठ बांधो और फिर अपना काम करो। तो कर्म ऐसा करे कि हमें मुक्ति प्राप्त हो, हम बंधन में ना फंसे। और जब तक हम माया के इस बंधन में हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में, तब तक मुक्ति संभव ही नहीं। तब तक हम और बनते जाएंगे और बनते जाएंगे और बनते जाएंगे। प्रभुपाद जी अक्सर उदाहरण देते हैं। कौन सा उदाहरण देते हैं? दलदल का उदाहरण देते हैं। आप में से किसी ने दलदल देखा है? मैंने पूछा देखा है, फंसे ऐसा नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है कि कोई फंस जाए। दलदल ऐसा होता है ना, कि उसमें अगर गलती से आदमी गिर जाए तो जितना ऊपर आने की कोशिश करता है वो उतना और नीचे गिरते जाता है। जितना प्रयास करे बाहर निकलने का, उतना वो अंदर धंसते जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है, यदि कोई उसको बाहर से निकलने वाला नहीं आए। दलदल में फंस गए तो जोर जोर से चिल्लाना चाहिए। और यदि किसी ने आपकी आवाज सुन ली बाहर से और आपको कुछ सपोर्ट दे दिया तो ही आप बच सकते हो, नहीं तो कुछ ही समय में राम नाम सत्य। तो ये रजोगुण, ये तमोगुण, ये सतोगुण है ना। सतोगुण भी जो है ये बांधने वाला है, ये मुक्त करने वाला नहीं है। और यही माया का पाश है, जिसे माया हमको बांध के रखती। और जब तक माया ने हमको बांध के रखा है, तब तक हम इस भौतिक जगत से नहीं छूट सकते। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जो है भक्ति कर रहे हैं, है ना, भगवान बताएंगे आगे, अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं, पुण्य कर्म भी कर रहे हैं, तो पुण्य कर्म भी हमें बांधेंगे। अगर आप ये सोचते हो, है ना, कुछ लोगों का ये सोचना होता है हम किसी का बुरा नहीं करते, है ना, बोलते ना बहुत लोग, हम किसी का बुरा नहीं करते, हमने कोई पाप नहीं किया तो हमें भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। अरे भैया, अच्छा कर्म भी आपको बांधेगा। कैसे बांधेगा? अच्छा कर्म करने से क्या प्राप्त होता है? पुण्य फल प्राप्त होता है। और उस पुण्य फल को भोगने के लिए आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा, है ना। स्वर्ग में बहुत साल तक रहेंगे, लेकिन फिर से वापस उतरना ही पड़ेगा नीचे। पाप कर्म किया है तो निश्चित रूप से नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। विकर्म करेंगे नरक जाएंगे, पुण्य कर्म करेंगे स्वर्ग जाएंगे। ये दोनों बांधने वाले, है ना। ये माया कैसी है? कभी हमको ब्रह्मा भी बना देती है, और ये माया ऐसी है कि कभी हमको कीड़े का शरीर भी दिलवाती है। ऐसी है माया जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पुण्य करने से भी मुक्ति नहीं होगी, पाप करने से तो निश्चित मुक्ति नहीं होगी। तो सतो, रजो और तमोगुण, इनसे हमें परे उठना है, इसके भी आगे जाना है। और दूसरी लाइन में भगवान यही बता रहे हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। यदि, क्या कहते हैं श्रील प्रभुपाद? वो कहते हैं किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, है ना, जो मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं, तो भगवान कहते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। इसमें प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं, है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि आप यदि किसी बड़े व्यक्ति को मिलने जाओ, उसके घर पे, उसके बंगले पे, है ना, और बड़ा आदमी है, तो सिक्योरिटी के लिए वो क्या पाल के रखते हैं? कुत्ते पाल के रखते हैं।
है ना, बाहर बोर्ड भी होता है, बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। उसको भी बदलना पड़ेगा, मनुष्यों से सावधान। है ना, कि कुत्ते इतने भयानक नहीं होते जितने आज के मनुष्य होते हैं। कुत्तों से सावधान, बीवेयर ऑफ डॉग्स बोर्ड लगा होता है ना। यदि आप उस घर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करो तो समझ लो कि वो कुत्ता आपकी प्रतीक्षा में ही है वहां पे, है ना, बड़ा सा कुत्ता होता है। लेकिन यदि ऊपर से मालिक इशारा करे, है ना, जो भी है, टॉमी या जो भी नाम है उसका, है ना, उसको इशारा कर दे के बैठ जा, है ना, तो कुत्ता आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। वैसे ही, है ना, माया किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति। भगवान क्या कहते हैं? इसको पार पाना दुरत्य है, लेकिन यदि कोई मुझे शरणागत हो जाए, है ना, तो भगवान माया से क्या कहते हैं? इसको छोड़ दो, है ना, इसको छोड़ दो। अब ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, अब ये किसके कंट्रोल में है? अब ये मेरे कंट्रोल में। हम लोग गीता भागवत क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम ये शिक्षा ग्रहण कर सके कि हमें सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण से परे उठना है, इसके ऊपर जाना है। कहाँ जाना है? शुद्ध सत्व में अपने आप को स्थित करना है। और शुद्ध सत्व में हम कैसे स्थित हो सकते हैं? आइए, मैंने एक पॉइंट आपको पार्किंग में रखा था साइड में, और वो कौन सा पॉइंट था? मैंने कहा था कि सतोगुण के कार्य करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है, रजोगुणी कार्य करने के लिए एक पर्टिकुलर समय उपयुक्त होता है, और तमोगुणी कार्य का प्रभाव जो है वो एक पर्टिकुलर समय में वो बहुत बढ़ जाता है। तो तमोगुण से स्टार्ट करते हैं कि हमारे लिए तो पहले वही अप्लाई होगा, आप सबके लिए नहीं, मेरे लिए तो पहले वही अप्लाई होगा। तमोगुण के कार्य सबसे ज्यादा कब पाए जाते हैं? शाम के समय, संध्या से प्रारंभ होते हैं और रात्रि तक चलते हैं। ये पान के, तंबाकू के अड्डे, दारू की दुकानें, बियर बार, जितना भी है, ये सब एक्टिव कब होता है? शाम के समय। इनको तो कुछ पता नहीं होगा। शाम के समय में ये सब जो है ये प्रारंभ होता है, क्योंकि तमोगुण का प्रभाव जो है ना, ये बढ़ता है। अब एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। संध्या के समय में भक्तों ने क्या करना चाहिए? दिन में कितनी संध्या आती है पता है? 3 संध्या आती है। पहली संध्या कब आती है? सुबह के समय। दूसरी संध्या कब आती है? दोपहर के समय, मध्याह्न के समय। और तीसरी संध्या जो है वो शाम को आती है ना। हमको तो एक ही संध्या पता थी, लेकिन दिन में 3 संध्या आती है। आप लोग यदि मंगला आरती गाते हैं तो उसमें ये वर्णन होता है, ध्यायस्तु वंस्तस्य यशस्त्री संध्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ध्यायस्तु वंस्तस्य यशस्वी संध्या। 3 संध्या में हमें क्या करना है? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु के चरणों का हमें चिंतन, वंदन करना चाहिए। देखिए, संध्या का समय हमारे लिए जो शाम का समय है, उस समय क्या होता है पता है? ये तमोगुण का प्रभाव क्यों बढ़ता है? क्योंकि उस समय पे शिव जी अपने सभी गणों के साथ बाहर निकलते हैं, है ना? और शिव जी के गण कौन है? भूत, प्रेत, पिशाच,
ये सब शिव जी के गण है, शिव जी की पार्टी है वो, है ना। शिव जी का बृहद चरित्र है ना, हम समझ भी नहीं पाएंगे। हम ये कहते हैं कि शिव जी के सब ये जो गण है सब भूत प्रेत पिशाच है, लेकिन ये शिव जी के गण है, इसमें शिव जी की बहुत बड़ी महानता छुपी है। ये कभी शिवरात्रि आएगी कभी सुनेंगे, है ना। लेकिन ये संध्या के समय पे निकलते हैं, और ये किसको पकड़ते हैं? जो संध्या के समय में सोता है। शाम के समय पे कभी सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय पे कभी भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या का समय कौन सा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। 6:15 बजे से या 6 बजे से 7 बजे का समय जो है ना, इसमें कभी सोना नहीं। अपने बच्चों को भी मत सोने देना, है ना। ये समय पे हो सके तो भोजन भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इस समय पे जो है सहवास भी नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों में वर्णन है। दीति के गर्भ से दैत्य क्यों उत्पन्न हो, है ना, ये कथा जो है वो इसी समय से जुड़ी हुई है। दीति के गर्भ से 2 भयावह असुरों का जो है प्राकट्य हुआ। कौन से 2 भयावह असुर थे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। इनका जन्म क्यों हुआ? क्योंकि संध्या के समय पे दीति ने कश्यप ऋषि से विनंती की कि आप मुझे संतान दीजिए, आप मेरा गर्भाधान संस्कार कीजिए। कश्यप मुनि ने कितने बार कहा कि अभी समय अनुकूल नहीं, रुक जाओ, लेकिन दीति मानी नहीं और उसके गर्भ से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष उत्पन्न। तो संध्या का ये जो समय है ना, इसमें तमोगुण हावी होता है, और तमोगुण से बचना है तो ये 3 कार्य हमें नहीं करने चाहिए। कौन से 3 कार्य हैं? सोना नहीं है, खाना नहीं है और सहवास नहीं करना है, ठीक है। अब ये 3 चीज नहीं करनी है। अब करना क्या है ना, करना क्या है? अब हमारा इस्कॉन का शेड्यूल देख लीजिए। शाम को 6 बजे क्या होता है मंदिर में? 6 बजे गौर आरती होती है, 6 बजे भगवत गीता का क्लास होता है, ठीक है। कभी मंदिर जाओ तो पता चले। आप लोग सब कौन सी कैटेगरी में हो आप लोग? सतयुग में जो होते थे, क्या मैं भूल रहा हूं, परमहंस कैटेगरी में। आपको मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं, आप लोग इतने शुद्ध हैं, मंदिर नहीं जाएंगे तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। जाना चाहिए, देखना चाहिए, है ना, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, इस समय पे क्यों हो रहा है। 6 बजे भगवत गीता का क्लास होता है, 6 से 6:30 पौने 7 बजे तक। फिर क्या होता है? तुलसी आरती है। फिर क्या होता है? गौर आरती होती है। फिर क्या होता है? नरसिंह आरती होती है। ये शेड्यूल प्रभुपाद जी ने क्यों दिया? ताकि हम इस तमोगुण के प्रभाव से बच सके, ठीक है। ये एक संध्या हो गई, ठीक है। दूसरी संध्या ये कब होती है? सुबह 6 से 7 बजे के बीच, ठीक है। 6 से 7 बजे के बीच में। मैं आपको फिक्स टाइम नहीं बोल रहा हूं और आपको जानने की भी आवश्यकता नहीं है। उस समय पे क्या होता है? हरिनाम जप होता है, ठीक है। हरिनाम जप होता है, तुलसी आरती तभी भी होती है, नरसिंह आरती तभी भी होती है। दोपहर के समय पे 12 से 1 बजे के बीच क्या होता है? राजभोग आरती होती है कि नहीं? तो तीनों संध्या के समय पे जो है हमें सबसे पहले तो ये 3 कार्य नहीं करने चाहिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा
तमोगुण से बचने के लिए जो संध्या का समय है, उस समय पे अपने आप को भगवान के भजन में लगाना चाहिए। अपने घर में रोज तुलसी आरती कीजिए, अपने घर में रोज गौर आरती कीजिए, रोज गीता पढ़िए, है ना। गीता पढ़ने के लिए संध्या के समय पढ़िए। तो तमोगुण का प्रभाव कब होता है? संध्या से लेके रात्रि तक। अब थोड़ा और ऊपर आ जाइए, रजोगुण। रजोगुण कब से एक्टिवेट होता है? सुबह 7:30-8 बजे से, है ना। अब तो कोई समय ही नहीं रहा, कलयुग में तो कोई समय ही नहीं है। लोग रात रात भर काम करते हैं, है ना। भगवान ने सोने के लिए जो समय दिया है, उस समय पे हम कार्य कर रहे हैं, है ना। ये बीपीओ चल रहे हैं, क्या क्या चल रहा है, ये सब जो है शास्त्रों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। रात्रि का समय सोने के लिए, विश्राम करने के लिए, और दिवस जो है, दिन का जो समय है, ये भगवान ने कर्म करने के लिए दिया है। तो सुबह 7:30-8 बजे से हम लोग देखते हैं, 7 बजे से सब भागा दौड़ी चालू हो जाती है। जो शांति से सोए हैं वो सब जग जाते हैं। पक्षी जो है, रात्रि के समय पे पक्षी भी सो जाते हैं। पक्षी का कलरव कब से सुनने मिलता है? सुबह से। सबसे पहले मुर्गा जी, है ना, बांग देना चालू कर देते हैं। तो उस समय से आगे, है ना, ये 7, 6:30, 7, 8, इस समय से रजोगुण का प्रभाव अधिक हो जाता है। इसके लिए सब लोग भागना चालू करते हैं। सारे कार्य, कर्म क्षेत्र जो है, ये सुबह से लेके शाम तक चलता है। ये रजोगुण उस समय पे हावी होता है। और सतोगुण के लिए जो है, कौन सा समय उपयुक्त है? कौन सा समय? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त जो है, ये कौन सा समय होता है? सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले जो समय होता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले और सूर्योदय के 1.5 घंटे बाद का जो समय है, इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त जो है, ये सतोगुणी कार्य करने के लिए सबसे श्रेष्ठ बताया गया। और हमें कहां पहुंचना है? नहीं हमें तमोगुण में रहना है, नहीं हमें रजोगुण में रहना है, नहीं हमें सतोगुण में रहना है। हमें उससे भी परे शुद्ध सत्व में जाना है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें ये मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है। सुबह जल्दी उठो, मंगला आरती करो, तुलसी आरती करो, है ना, नरसिंह प्रणाम करो। दिन में 3 बार प्रभुपाद जी ने हमें नरसिंह प्रणाम दिया है। किसके लिए? किसके लिए दिया है बताइए? माया से बचने के लिए, है ना। माया से बचने के लिए, भक्ति में हमारा रक्षण हो, इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें नरसिंह प्रणाम किया। तो हो सके उतना हमें प्रयास करना चाहिए। शरणागति का वास्तविक अर्थ यही है कि तमोगुण, रजोगुण, है ना, हमारे अंदर, सबके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि हम इससे परे होने का प्रयास करें। अब परे कैसे होंगे? सिंपल। प्रभुपाद जी ने जो हमें यम और नियम दिए हैं और हमें जो शेड्यूल दिया है, इसका हमें पालन करना है। और क्या करना है? हमें 16 माला रोज जप करना है। भगवान के नाम का जप करना, ये कौन से गुण में कार्य होता है बताइए? ये शुद्ध सत्व का कर्म है। गीता पढ़ना, ये कौन सा कर्म है? ये शुद्ध सत्व का अकर्म है। नरसिंह आरती, तुलसी आरती,
ये सब हमें इसलिए, ये सब साधन इसलिए दिए गए हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को उस शुद्ध सत्व का अनुभव करा सकें। और जब हम शुद्ध सत्व के ये सारे कर्म करेंगे, तब जाके हम वास्तव में भगवान की शरणागति को स्वीकार कर रहे हैं। ना कह देना कि मैं आपके शरणागत हूं, है ना, ये काफी नहीं है ना। भगवान तो कहते कोई एक बार कह भी दे, है ना। रामचंद्र जी ने कहा कि रावण जैसा रावण भी यदि मेरे शरणागत आ जाए और मुझसे कह दे कि मैं आपका शरणागत हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए, तो मैं रावण को भी मैं क्षमा करूं। भगवान इतने दयालु, लेकिन हमें अपनी ओर से यदि शरणागति दिखानी है, जताना पड़ता है ना, बॉस को जताना पड़ता है, इतना काम कर रहा हूं, इतना कर रहा हूं, भले नहीं कर रहे लेकिन जताना पड़ता है। आजकल जताना ज्यादा इंपॉर्टेंट करने से, तब जाके अप्रैल के महीने में पैकेट थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन हमारी शरणागति हम ठाकुर जी को कैसे जता सकते? जो प्रभुपाद जी ने हमें कहा है, उन कर्म को यदि हम यथा समय से और यथा भावना से करेंगे, तो हम भगवान को जता रहे हैं। क्या जता रहे हैं? कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, लेकिन हम हमारी गलती को अब सुधारना चाहते हैं। हमारी गलती को हम सुधारना चाहते हैं, हम आपके पास वापस आना चाहते हैं, तो आप हमको बचा लीजिए। और जब हम भगवान को जताएंगे अपने कर्मों के माध्यम से, अपने भाव से, है ना, अपनी शरणागति से। शरणागति क्या है? बहुत सुंदर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने इसका वर्णन किया है, फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारी शरणागति हमें भगवान को दिखानी है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं जो मेरी शरण ग्रहण करता है तो मैं उसको माया से पार करा देता हूं। तो बड़ा सुंदर ये श्लोक है, इसका विस्तृत तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है ना। उसमें से कुछ बातें मैंने आपके समक्ष रखी है, और आशा ये करता हूं कि आने वाले बुधवार को आप यहाँ पे जब आएंगे, हम लोग यहाँ मिलेंगे, तो इसके पहले ये पूरा तात्पर्य जो है आप लोग पढ़ के आइएगा। प्रभुपाद जी ने अपनी कलम चलाई है लगभग 3 पेज की, 3 पेज का तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है इस श्लोक के ऊपर। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण है ना। कुछ श्लोक में प्रभुपाद जी ने आधा पेज ही लिखा है, कुछ लाइन ही प्रभुपाद जी ने दी है, कहीं तात्पर्य भी नहीं दिया है। लेकिन इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने 3 पेज का तात्पर्य दिया है। तो आप सभी जो है इसको पढ़िए, आत्मसात कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंत में खाली इतना ही कहना चाहता हूँ, आने वाले शुक्रवार को जो गोविंद प्रभु और मधुमयी माता जी के घर पे जो प्रोग्राम होने वाला है, उसके लिए हरि भक्ति विलास नाम के ग्रंथ से एक श्लोक मुझे मिला है, जिसमें हमारा जप अच्छा कैसे हो इसके बारे में 6 बातें सनातन गोस्वामी पाद ने बताई है। मैं सोच रहा था कि बुधवार आया, अब शुक्रवार को फिर और कुछ बताना है, तो क्या तैयारी की जाए। तो आज मैं कुछ पढ़ रहा था, उसमें मुझे ये श्लोक मिला है। अरे बड़ा अद्भुत श्लोक है। अगर इस श्लोक को आपने अपने जीवन में उतार लिया, है ना, तो हरिनाम जप करने के लिए हमारे अंदर जितना आलस्य है, जितना कंटाला है, ये सब निकल जाएगा। तो शुक्रवार को आप लोग सब लोग आइए, जो यहाँ रेगुलर आते हैं। हर बार मैं वहां कथा करता हूँ, वो सोसाइटी को देखकर कथा करता हूँ कि वहां से कुछ लोग आए तो कुछ भक्ति में प्रेरणा मिले। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया बहुत हो गया, है ना, उनको बहुत पाठ पढ़ा दिया जन्म मृत्यु जरा व्याधि का,
इस बार कुछ ऐसी चर्चा करेंगे कि हमारी भक्ति में वर्धन होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग सब लोग आइएगा और वहां पे भी हम लोग फिर से मिलेंगे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरे कृष्ण। क्षमा करना, एक बात रह गई। मैंने कहा इस भौतिक जगत की जेल से हर कैदी भागना चाहता है, ठीक है, लेकिन माया ने ऐसी जेल बनाई है जहां से कोई बाहर जाना ही नहीं चाहता, है ना। देखो ये आश्चर्य की बात, ये माया की शक्ति है कि भौतिक जगत की जेल में हर कोई छूटना चाहता है, लेकिन माया ने ऐसी जेल बनाई है कि हर कोई ये सोचता है, क्या सोचता है, ये मेरा घर है ना, ये 1 बेडरूम हॉल किचन यही मेरा है, बाकी मेरा कुछ नहीं है, और हम यही रहना चाहते हैं। मरते तब भी यही सोचते हैं, आए मेरे घर का क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा। ऐसी जेल माया ने बनाई है कि यहाँ कोई बंधन नहीं है, फिर भी कोई भी कैदी यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करना चाहता। तो ऐसी माया से हमको बचना है। एक बार हरे कृष्ण। महाप्रसादे गोविंदे, राम राम रे वैष्णवे, सर्वगुणवतं राजन्, विश्वासुदेवजायते, शरीर अविद्याचार,